हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक मार्केटिंग ऑफिसर के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि एक मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब के लिए अगर कोई कैंडिडेट जाता है तो उसके अंदर किस तरीके के स्किल्स होने चाहिए या इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शुरू करने से पहले और एक बात कि अगर आपको ऐसे ही मार्केटिंग ऑफिसर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकी सैलरी क्या होती है, तो आप ऊपर जो है वो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो उसके पास जो है वो मार्केटिंग स्किल्स का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, और मार्केटिंग के जो टेक्निक्स होते हैं उसका नॉलेज भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि ये इनका बेसिक काम है कि मार्केटिंग की तरफ ध्यान देना, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाना, उनको डिज़ाइन करना और वो किस तरीके से काम करेंगे ये तय करना। तो इसकी वजह से मार्केटिंग टेक्निक्स और मार्केटिंग स्किल्स उसके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उसके पास जो है वो मार्केट रिसर्च, डाटा एनालिस, इन जैसी चीज़ों का बहुत बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिसर्च के ऊपर वो आदमी जो है वो ये चीज़ को तय करता है कि हम कहाँ कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ ये जो डाटा एनालिस के स्किल्स हैं, इससे उनको पता चलता है कि आपका कैंपेन कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, कितना ज़्यादा कामयाब हुआ है, हमारा नया प्रोडक्ट क्या मार्केट में कामयाब रहा है या फेल जा चुका है। तो ये सब कुछ जानने के लिए उसके पास जो है वो मार्केट रिसर्च स्किल्स और डाटा एनालिस स्किल्स, ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो बेसिक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस और बाकी भी मार्केटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इनका थोरो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बेहतरीन नॉलेज इन चीज़ों का उसके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनके आधार पर आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स को डिज़ाइन करने से लेकर के उनके परफॉर्मेंस को असेस करने तक, और किस तरीके से पैम्पलेटिंग का डिज़ाइन होगा, क्या स्लोगन्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल कंप्यूटर के ऊपर ही बनाई जाती है या विजुलाइज की जाती हैं और फिर उनको असलियत में उतारा जाता है। तो इसकी वजह से इन सारे सॉफ्टवेयर्स का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया और वेब एनालिटिक्स का बहुत बढ़िया नॉलेज होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया का नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत से लोगों के हाथ में अब आ चुका है, और इसका जो पहुंच है उसकी, या इसका जो रीच है, वो बहुत बड़े पैमाने पर है। बहुत लोगों तक आप एक ही साथ पहुंच सकते हैं, और वो भी बहुत कम रेट्स पर पहुंच सकते हैं। तो इसकी वजह से सोशल मीडिया का नॉलेज होना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के अंदर कौन से ट्रेंड्स अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, जिसके आधार पर हम हमारे प्रोडक्ट को यहाँ पर पिच कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा वेब एनालिटिक्स स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। वेब एनालिटिक्स स्किल्स जो है वो आपको ये बताने में मदद करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कस्टमर आपको कहाँ पर मिलेंगे, कौन से रीजन से आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है, कौन से रीजन में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। या आपको ये भी पता चल सकता है कि आपके प्रोडक्ट के मेन राइवल्स, यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन है, आपके जैसे ही प्रोडक्ट्स कौन लोग बनाते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए उसके पास वेब एनालिटिक्स स्किल्स भी बढ़िया होने ज़रूरी है। इसके अलावा उसके मल्टीटास्किंग स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अप टू द मार्क होने चाहिए, एक्सेलेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आदमी 4 जगहों पर अलग अलग काम करता रहता है। यानी कि कहीं जाकर के जो है वो कंटेंट डिसाइड कर रहा है कि हमारे नए कैंपेन के लिए कौन सा कंटेंट डालना है, तो वो राइटर्स के साथ बैठेगा। जो भी कोई ग्राफिक्स बना रहा है आपके पैम्पलेट के लिए या आपके ऐड के लिए, उनके साथ ये कम्युनिकेट करेगा। टोटल बजट इस पूरे कैंपेनिंग का क्या होगा, इसके बारे में वो मैनेजर से बात करेगा। इसके अलावा जो है वो सोशल मीडिया वाले बंदे से अलग से ये बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये अकेला आदमी अगर वहाँ पर संभाल रहा है, तो उसके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत बढ़िया होने चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास मल्टीटास्किंग स्किल्स भी होने चाहिए, यानी कि एक साथ वो अलग अलग काम करना उसको आना चाहिए। इसके अलावा इंट्रापर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स ये आउटस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये मेन हम कहें कि एक बेस है
आप आपके पोटेंशियल बायर्स को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, उनकी ज़रूरतों को किस तरीके से समझते हैं, सामने वाले के बात करने के ढंग से या उसकी बातों से उसकी ज़रूरतों का पता कैसे लगा सकते हैं और उसके मुताबिक आप आपके प्रोडक्ट को उसके सामने किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से उसको कन्विंस करेंगे कि हमारा ही प्रोडक्ट, केवल हमारा ही प्रोडक्ट आपके लिए क्यों बेहतर है, बाकी के प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट में क्या अलग है और हमारा प्रोडक्ट आपकी जेब के ऊपर हल्का कैसे है, यानी कि आपका ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगने वाला है, किस तरीके से बाकियों के मुकाबले हम हमारी सर्विस ज़्यादा कम पैसे में ऑफ़र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने वाले को कन्विंस करने के लिए उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होना ज़रूरी है, इंट्रापर्सनल स्किल्स बेहतर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये इसके ऑफिस में भी काम में आएगा, क्योंकि किस तरीके से आप आपकी टीम को बताते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, किस तरीके इस कैंपेन को आप सामने रखना चाहते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो ये सामने वाले को समझाने के लिए आपके खुद के स्किल्स अच्छे होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ ये लोग जो हैं वो कैंपेनिंग के लिए कंटेंट भी डिसाइड करते हैं, जैसे कि ब्रांड के लिए कुछ टैगलाइन होती है, स्लोगन्स होते हैं, वो क्या होने चाहिए। ब्रांड के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो कम से कम अल्फाजों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैसे वहाँ पर कन्वे करेंगे। या रेडियो के ऊपर ऐड जा रहा है तो रेडियो के ऊपर बहुत छोटा टाइम स्पैन मिलता है आपको, कुछ कुछ रेडियो एड्स तो 5 सेकंड 10 सेकंड के ही होते हैं। तो इतने कम समय में आप आपके प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तभी वो अच्छे सुझाव दे पाएगा कि इतनी ही अगर आपके पास जगह है या इतना ही समय है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचाएंगे। इसके अलावा क्रिएटिविटी और कमर्शियल अप्रोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रिएटिविटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडियाज़ के ऊपर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो जो भी कोई ट्रेंड्स चल रहे हैं, मान लीजिए कोई मीम आया है, कोई जोक आया है नया, तो उसके ऊपर बेस्ड अपनी ऐड बना लेते हैं। या कोई नया ट्रेंड आ रहा है, कोई नई टैगलाइन आ रही है तो उसका इस्तेमाल करके अपने ऐड को बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सरफेस होता है इंटरनेट के ऊपर। तो इसके लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। इसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं उनका इस्तेमाल करके हम हमारी ऐड कैसे कर सकते हैं, इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पर क्रिएटिविटी काम करती है। इसके अलावा कमर्शियल अवेयरनेस ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारा अप्रोच जो है वो बिल्कुल कमर्शियल लगे, कहीं भी हम जो है वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल ना लगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल एक सर्विस देने की हम कोशिश करें। तो इसके लिए कमर्शियल अवेयरनेस भी उसके पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ऑब्वियसली ये आदमी एक टीम प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो ये अगर मार्केटिंग ऑफिसर है, ये उन सभी लोगों के ऊपर अगर सुपरवाइज कर रहा है, उनका काम देख रहा है, उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो आदमी खुद टीम के अंदर कंफर्टेबल होना चाहिए। क्योंकि हर एक टीम के अंदर अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग वर्किंग स्टाइल वाले लोग एक साथ काम करते हैं। तो वहाँ पर उनको मैनेज करना जो है वो कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक की वर्किंग स्टाइल अलग है, हर एक का नेचर अलग है। कोई आदमी बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाएगा, कोई आदमी बहुत समय लेगा, कोई आदमी जो है वो क्वांटिटी से बढ़कर के क्वालिटी को ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस देगा। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे, उनसे काम कैसे निकलवाएंगे, इसके लिए एक टीम प्लेयर होना ज़रूरी है। अब दोस्तों हम आ गए हैं इसके एजुकेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर। तो अगर उसके पास बीएससी की डिग्री है या हम कहें कि एमबीए की डिग्री है मार्केटिंग के अंदर, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि ये आपको बिल्कुल सर्टिफाइड बनाता है कि ये आदमी ने मार्केटिंग से रिलेटेड ही वहाँ पर पढ़ाई की हुई है, तो ये आदमी इस काम को बेहतर ढंग से कर पाएगा। इसके अलावा क्या एक्सपीरियंस को वहाँ पर प्रेफर किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, हाँ प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि उसके पास एक ऐसा मार्केटिंग ऑफिसर आए जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने पहले अच्छे अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स किए हों और जो हमारे कंपनी में आ करके हमारे प्रोडक्ट के लिए भी अच्छे अच्छे कैंपेन्स डिज़ाइन करेगा और हमारी सेल्स को बढ़ाएगा। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपीरियंस लोगों को वहाँ पर प्रेफर ज़रूर किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स हैं और ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक मार्केटिंग ऑफिसर के जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।